सुबह का समय था और ब्रजमोहन जी अपने आंगन में धूप सेंक रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी जो हाल के दिनों में कम ही दिखती थी। सालों के कड़े स्वभाव और एक सख्त मिजाज के बाद ब्रजमोहन जी में कुछ बदलाव आया था। उनकी पत्नी सुमेधा, जिन्हें वर्षों पहले उन्होंने अपनी गलत फहमियों के चलते घर से निकाल दिया था, आज फिर से उनके साथ उसी आंगन में उनकी सेवा कर रही थी। यह बदलाव एक अप्रत्याशित घटना से शुरू हुआ था जब उनका बेटा सुधीर, जो शहर में रहता था, अचानक गांव लौटा। सुधीर एक शांत स्वभाव का सुलझा हुआ युवक था। वह इंजीनियर था और शहर में एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा था। उसकी शादी रेखा से हुई थी, जो एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। ब्रजमोहन जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा गांव वापस लौटेगा। एक दिन सुधीर अचानक रेखा और अपने बेटे आर्यन के साथ गांव आ पहुंचा। ब्रजमोहन जी को लगा कि वे छुट्टियों पर आए हैं, लेकिन सुधीर के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। पिताजी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, सुधीर ने शाम को खाने के बाद कहा। ब्रजमोहन जी ने हुक्के की गुड़गुड़ाहट रोकते हुए पूछा, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? सब ठीक नहीं है पिताजी, सुधीर ने गहरी सांस ली। मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। कंपनी में बड़े पैमाने पर छटनी हुई है और मैं भी उनमें से एक हूँ। शहर में रहने का खर्च बहुत ज़्यादा है और जब तक मुझे नई नौकरी नहीं मिलती, मैंने सोचा कि हम सब यहीं गांव आ जाते हैं। यहाँ कम से कम घर तो अपना है। ब्रजमोहन जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका इकलौता बेटा, जिसकी सफलता पर उन्हें हमेशा गर्व था, आज बेरोजगार होकर गांव वापस आ गया था। उनके मन में क्रोध और निराशा दोनों उमड़ पड़ी। यह क्या बकवास है सुधीर, तुम एक इंजीनियर हो, तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती और गांव वापस आने की क्या ज़रूरत है? तुम शहर में रहकर ही नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? पिताजी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अभी हालात ठीक नहीं हैं और गांव में रहकर ही मैं शांति से नई नौकरी ढूंढ सकता हूँ। यहाँ कम खर्च में गुजारा हो जाएगा, सुधीर ने धैर्य से समझाया। रेखा चुपचाप बैठी सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर भी चिंता की लकीर थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगले कुछ दिन ब्रजमोहन जी के लिए बेहद मुश्किल थे। वह दिन भर कुड़कुड़ाते रहते, सुधीर को ताने मारते, सारा पैसा पानी में बहा दिया पढ़ाई पर और अब आकर बैठा है खाली। अरे मेरे ज़माने में तो लोग मेहनत से काम करते थे, ऐसे खाली नहीं बैठते थे। सुधीर यह सब चुपचाप सुनता रहा, लेकिन रेखा ने एक दिन ब्रजमोहन जी को रोक दिया। पिताजी, सुधीर ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। यह एक मुश्किल समय है और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, न कि एक दूसरे पर दोष मढ़ना चाहिए। रेखा की बात सुनकर ब्रजमोहन जी को थोड़ा अचंभा हुआ। कोई उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रेखा के चेहरे पर दृढ़ता थी, कोई दुर्भावना नहीं। उसी दौरान गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। जिले में अचानक एक रहस्यमय बीमारी फैलने लगी, खासकर बच्चों में। गांव के अस्पताल में डॉक्टरों की कमी थी और लोग घबरा रहे थे। आर्यन भी एक दिन बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था और शरीर पर चकत्ते निकल आए थे। रेखा और सुधीर बहुत परेशान हो गए। ब्रजमोहन जी भी अपने पोते की हालत देखकर चिंतित थे, लेकिन उनकी अकड़ अभी भी बनी हुई थी। गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मरीजों से भर गया था। तभी एक दिन जिले से एक युवा ऊर्जावान महिला डॉक्टर मानसी गांव के अस्पताल का निरीक्षण करने आई।
वह अपने साथ एक छोटी टीम और कुछ जरूरी दवाएं भी लाई थी। डॉक्टर मानसी ने तुरंत स्थिति का जायजा लिया और गांव वालों को शांत करने की कोशिश की। आर्यन की हालत बिगड़ती जा रही थी। रेखा और सुधीर उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। ब्रजमोहन जी भी उनके साथ थे। डॉक्टर मानसी ने आर्यन की जांच की और तुरंत उसे भर्ती करने का निर्देश दिया। इस बच्चे की हालत गंभीर है, इसे तुरंत इलाज की ज़रूरत है, उन्होंने कहा। इलाज के दौरान ब्रजमोहन जी ने देखा कि डॉक्टर मानसी कितनी लगन और मेहनत से काम कर रही थी। वह दिन रात एक कर रही थी, बच्चों का इलाज कर रही थी, गांव वालों को जागरूक कर रही थी। उनकी कार्य कुशलता और सेवा भाव देखकर ब्रजमोहन जी को आश्चर्य हुआ। एक दिन जब मानसी आर्यन की जांच कर रही थी, ब्रजमोहन जी ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर एक जानी पहचानी मासूमियत थी जो उन्हें कहीं देखी हुई लग रही थी। आर्यन धीरे धीरे ठीक होने लगा। एक शाम जब डॉक्टर मानसी आर्यन को देखने आई तो ब्रजमोहन जी ने उनसे पूछा, बेटी तुम कहाँ की हो? तुम्हारा चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा है। मानसी मुस्कुराई, मैं यहीं पास के गांव से हूँ पिताजी, और मेरा नाम मानसी है। मानसी, ब्रजमोहन जी को एक झटका सा लगा। कहीं तुम सुमेधा की बेटी तो नहीं हो? मानसी की आंखों में चमक आ गई। हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। सुमेधा मेरी माँ है। ब्रजमोहन जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी अपनी बेटी, जिसे उन्होंने सालों पहले त्याग दिया था, आज एक डॉक्टर बनकर उनके ही पोते की जान बचा रही थी। उन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उनकी कठोरता, उनका गुस्सा सब एक पल में पिघलने लगा। तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? ब्रजमोहन जी की आवाज़ में पहली बार गुस्सा नहीं बल्कि व्याकुलता थी। माँ पास के ही गांव में मेरे साथ रहती है पिताजी। मैंने डॉक्टर की पढ़ाई की और अब मैं गांव-गांव जाकर लोगों की सेवा करती हूँ। यह गांव भी मेरे कार्यक्षेत्र में आता है, मानसी ने शांति से जवाब दिया। रात भर ब्रजमोहन जी सो नहीं पाए। उन्हें सुमेधा के साथ बिताए गए वो बुरे दिन याद आने लगे, जब उन्होंने छोटी छोटी बातों पर उसे अपमानित किया, मारा पीटा और अंत में घर से निकाल दिया। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने मानसी को भी कभी प्यार नहीं दिया, उसे बोझ समझा था, और आज वही बेटी उनकी आंखों के सामने एक देवी के रूप में खड़ी थी, जिसने उनके पोते को नया जीवन दिया था। सुबह होते ही ब्रजमोहन जी सुधीर के पास गए। बेटा, मुझे अपनी माँ के पास ले चल, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है, और मानसी से भी। उनकी आवाज़ में पश्चाताप था। सुधीर और रेखा को विश्वास नहीं हुआ कि ब्रजमोहन जी इतनी विनम्रता से बोल सकते हैं। वे मानसी के गांव गए, जहां सुमेधा एक छोटे से घर में सादगी से रह रही थी। जब सुमेधा ने अपने सामने ब्रजमोहन जी को देखा तो उनकी आंखें भर आई। 20 साल बाद पहली बार ब्रजमोहन जी ने उनके सामने सिर झुकाया था। सुमेधा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हारी और हमारी बेटी मानसी की कीमत नहीं समझी। मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। सुमेधा जी कुछ देर चुप रही, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मानसी भी वही थी। उसने अपने पिता को इतने नम्र होते हुए पहले कभी नहीं देखा था। माँ, पिताजी सच बोल रहे हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मानसी ने कहा। सुमेधा जी ने ब्रजमोहन जी का हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ ब्रजमोहन जी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस सम्मान चाहिए। उसी दिन ब्रजमोहन जी ने सुमेधा और मानसी को अपने घर वापस लाने का फैसला किया। सुधीर और रेखा ने भी उन्हें सहारा दिया। गांव के लोग ब्रजमोहन
जी के इस बदलाव को देखकर हैरान थे। सुमेधा जी और मानसी के वापस आने से घर में रौनक लौट आई। ब्रजमोहन जी का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया था। वह अब छोटे छोटे कामों में भी सुमेधा और रेखा की मदद करते थे। सुबह शाम अपने पोते आर्यन के साथ खेलते थे, जिसे मानसी ने नया जीवन दिया था। सुधीर को भी गांव में ही एक छोटी सी नौकरी मिल गई थी और वह गांव की सेवा के लिए भी समय निकालने लगा था। एक शाम जब पूरा परिवार आंगन में बैठा था, ब्रजमोहन जी ने सुमेधा का हाथ थामा और बोले, सुमेधा, आज मुझे असली खुशी मिल रही है। जिस घर को मैंने अपने घमंड से उजाड़ा था, उसी घर को मेरी बेटी और तुम्हारी अच्छाई ने फिर से आबाद कर दिया है। यह आंगन अब उम्मीदों का आंगन है, जहाँ प्यार और सम्मान की किरणें चमक रही हैं। सुमेधा ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के। ब्रजमोहन जी का कठोर दिल पिघल चुका था और उनके जीवन में एक नया सवेरा हो चुका था। सूरज ढल चुका था और आंगन में अब हल्की सी चांदनी फैल रही थी। सुमेधा जी ने ब्रजमोहन जी के हाथ पर अपना हाथ रखा। यह सब तुम्हारी और सुधीर की वजह से है बेटा, उन्होंने मानसी की ओर देखते हुए कहा। तुमने कभी हार नहीं मानी और मुझे मेरा सम्मान वापस दिलाया। मानसी मुस्कुराई। यह मेरा फर्ज था माँ, और पिताजी आप भी बदले हैं और यह सबसे बड़ी बात है। ब्रजमोहन जी ने सिर झुका लिया। हाँ बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे लगता था कि मेरा गुस्सा और मेरा रुतबा ही सब कुछ है, लेकिन आज समझ आया कि परिवार और अपनों का प्यार सबसे बढ़कर है। जो अपमान मैंने बरसों पहले सुमेधा का किया, वह मुझे हर पल कचोटता था। आज मुझे थोड़ी शांति मिली है। सुधीर, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहा था, बोला, पिताजी, अब आप पुरानी बातें छोड़िए। हम सब एक साथ हैं, यही मायने रखता है। रेखा ने आर्यन को अपनी गोद में बिठाया और देखिए पिताजी, आपका पोता भी कितना खुश है। अब हम सब यहीं रहेंगे और इस घर को खुशियों से भर देंगे। कुछ दिनों बाद सुधीर ने गांव में ही कुछ करने का मन बनाया। उसने देखा कि गांव के युवा रोजगार की तलाश में शहर जा रहे थे और खेतीबाड़ी में भी नई तकनीकों का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी और वह कुछ नया करना चाहता था। पिताजी, मैं गांव में ही एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ, सुधीर ने एक दिन सुबह कहा। ब्रजमोहन जी, जो अब काफ़ी बदल चुके थे। ब्रजमोहन जी ने पूछा, कैसा स्टार्टअप बेटा? मैं जैविक खेती और स्थानीय उत्पादों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ। गांव के किसानों को उनके उत्पादों का सही दाम मिलेगा और हम सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचा पाएंगे, सुधीर ने उत्साह से बताया। ब्रजमोहन जी को पहले तो थोड़ा झिझक हुई, लेकिन मानसी ने बीच में कहा, यह बहुत अच्छा विचार है सुधीर भाई, इससे गांव के किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। सुमेधा जी ने भी सुधीर का समर्थन किया। हाँ बेटा, कुछ नया करने से ही तरक्की होगी। ब्रजमोहन जी ने भी हामी भर दी। सुधीर ने अपने कुछ पुराने दोस्तों की मदद से इस परियोजना पर काम शुरू किया। रेखा ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया। उसने गांव की महिलाओं को जैविक उत्पाद बनाने और उनकी पैकिंग में मदद करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि राह इतनी आसान नहीं थी। शुरुआत में किसानों को नई तकनीक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भरोसा दिलाने में मुश्किल हुई। कुछ लोग तो सुधीर का मजाक भी उड़ाते थे। शहर से आकर अब हमें खेती सिखाएगा। ब्रजमोहन जी ने भी शुरू में थोड़ी चिंता व्यक्त की। बेटा, यह सब काम धंधा चलेगा भी या नहीं? लेकिन सुधीर, रेखा और मानसी ने हार नहीं मानी। मानसी ने
अपनी पहचान का इस्तेमाल करके कृषि विभाग से कुछ सरकारी योजनाओं की जानकारी ली जिससे किसानों को मदद मिल सके। उसने गांव में जागरूकता शिविर भी लगवाए जहां लोगों को जैविक खेती के फायदे के बारे में बताया गया। धीरे धीरे कुछ किसान सुधीर के साथ जुड़ने लगे जब उन्होंने देखा कि उनके उत्पादों को सीधे शहरों में भेजा जा रहा है और उन्हें पहले से ज़्यादा दाम मिल रहा है तो और भी किसान उनसे जुड़ने लगे। सुधीर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गांव से घर तक धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा। 1 साल के भीतर गांव से घर तक एक सफल स्टार्टअप बन गया। गांव के कई युवाओं को रोजगार मिला, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। ब्रजमोहन जी को अपने बेटे पर बेहद गर्व था। वह अब खुद भी किसानों से बात करते, उन्हें सुधीर के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित करते। एक दिन जिलाधिकारी की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें गांव से घर तक की सफलता और ग्रामीण विकास में उसके योगदान को सराहा गया। मुख्य अतिथि के रूप में मानसी भी उस कार्यक्रम में मौजूद थी। जब मंच पर सुधीर और ब्रजमोहन जी को सम्मानित किया जा रहा था तो ब्रजमोहन जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपने भाषण में कहा, आज जो भी सफलता मिली है वह मेरे बेटे, मेरी बहू और मेरी बेटी मानसी की वजह से है। मैं अपनी पुरानी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ, लेकिन आज मुझे गर्व है कि मेरे परिवार ने इस गांव के लिए कुछ अच्छा किया है। सुमेधा जी दर्शकों में बैठी अपने पति और बच्चों को देख रही थी। उनके चेहरे पर संतोष की एक गहरी मुस्कान थी। उन्हें अपने पति में आया यह बदलाव और अपने बच्चों की सफलता देखकर अपार खुशी हो रही थी। मानसी ने मंच से नीचे आकर अपनी माँ का हाथ थामा। माँ, हमने एक नया अध्याय शुरू किया है। यह सिर्फ हमारे परिवार का नहीं बल्कि पूरे गांव का नया सवेरा है। ब्रजमोहन जी ने एक लंबी सांस ली। उनका आंगन अब सिर्फ उनका घर नहीं था बल्कि गांव के लिए उम्मीदों का प्रतीक बन चुका था। पुराने जख्म भर चुके थे और एक नया खुशहाल और सामंजस्य पूर्ण जीवन सबके सामने था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।